यहाँ पर बैठे हुए सभी लोगों के और परमेश्वर का इच्छा क्या है बोलो तो हम लोग है ना नेक्स्ट लेवल में जाए, अगले स्तर में जाए। अभी जो भी पोजीशन में हम लोग हैं, इससे बेहतरीन पोजीशन में प्रभु हमको लेकर चलना चाहता है, ले जाना चाहता है। हालेलुया। तो आत्मिक जीवन में होने दो या सांसारिक जीवन में होने दो, परमेश्वर हमको अभी से बेहतरीन जीवन, बेहतरीन आत्मिक स्थिति, बेहतरीन पोजीशन हमको परमेश्वर देना चाहता है। परमेश्वर अब्राहम से कहता है कि अब्राहम, तू तेरे देश को, तेरे कुटुंबियों को, तेरे पिता के घर को छोड़कर जिस देश में मैं तुझको जाने को कहता हूँ उस देश में तू जा। मैं तुझे आशीष करूँगा, तेरा नाम महान करूँगा, मैं तेरी संतान को आकाश के तारों के समान बनाऊँगा। जो तुझे आशीष देगा वो आशीषित होगा, जो कोसेगा तुझे वो श्रापित होगा। पृथ्वी के सारे जाति के लोग तेरे द्वारा, तेरे संतान के द्वारा आशीषित होंगे करके परमेश्वर वादा करता है। अब्राहम का स्थिति पहला क्या था? वो श्राप में, मूर्ति पूजा में, अन्य जातियों के रिवाजों में वो जीता था। तो परमेश्वर का इच्छा नहीं था कि अब्राहम वो स्थिति में रहे बोलकर। परमेश्वर का इच्छा क्या था? अब्राहम आशीषित हो, उसका नाम महान हो बोलकर, अब्राहम का संतान आकाश के तारों के समान बने बोलकर, अब्राहम आशीष का कारण, आशीष का मूल हो बोलकर परमेश्वर का इच्छा था अब्राहम की ओर। यहाँ पर बैठे हम सब लोगों के और परमेश्वर का इच्छा हम लोग अच्छा जीवन को जिए। हम लोग तकलीफ में, दरिद्रता में, श्राप में रहना परमेश्वर का इच्छा नहीं है। हम सब लोग अच्छा आशीषित जीवन, हम लोग आशीषित होना है, हमारे द्वारा दूसरे लोग भी आशीषित होना है। हम लोग आशीष का मूल बनना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। देखो, अगर एक व्यक्ति एक स्तर से दूसरे स्तर में जाना है, एक लेवल से दूसरे लेवल में जाना है, तो ज़रूर एग्ज़ाम पास करना पड़ता है। देखो, 9वीं पढ़ने वाला वो विद्यार्थी 10वीं में जाना है तो उसको 9वीं एग्ज़ाम देकर पास होकर जाना पड़ता है। 10वीं में पास होगा तो 11वीं में जाएगा, 11वीं में पास होगा तो 12वीं में जाएगा। उसी तरह से प्रमोशन होने से पहला हम लोगों को ज़रूर परीक्षा से होकर जाना पड़ता है। यहाँ पर बैठे हुए सब लोग परीक्षा में हैं बोलकर मैं जानता हूँ और मैं विश्वास भी करता हूँ। पर है ना, परमेश्वर हमारे साथ रहेगा तो हम लोग देखें ना कि इज़राइली लोगों के मध्य में परमेश्वर था, परमेश्वर का वाचा का संदूक था। परमेश्वर इज़राइलियों से कहता है कि वाचा का संदूक जो याजक लोग अपने कंधे पर उठाकर अपने पाँव को यॉर्दन नदी के पानी में, जल में जब वो लोग रखेंगे तो ऊपर से बहता हुआ पानी थम जाएगा, दीवार के समान रुक जाएगा और नीचे से सारा पानी जो था वो निकल जाएगा और नदी पूरा सूख जाएगा और वो लोग नदी को पार कर कर चले जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। फिर वो लोग यरीको नगर के पास आएंगे। वो शहर पना बहुत बड़ा है। यरीको नगर के लोगों को ना बहुत हिम्मत है। क्यों मालूम है? कोई भी व्यक्ति, कोई दुश्मन हमारे पास नहीं आ सकता है, हम लोगों को वो लोग जीत नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास आना है तो पहला यॉर्दन नदी को क्रॉस करना है। और दूसरी बात, हमारे शहर के जो दीवार है बहुत बड़े हैं, बहुत ऊंचे और बहुत चौड़े हैं, तो इस दीवार को दुनिया में कोई भी नहीं गिरा सकते। हम लोग अच्छी तरह से एक गढ़ वाला नगर में हम लोग रह रहे हैं, हमारे नज़दीक कोई नहीं आ सकते बोलकर बहुत हिम्मत से, बहुत साहस से, बहुत घमंड से वो लोग रहते थे। पर परमेश्वर ने क्या किया? यॉर्दन नदी को सुखा दिया, यॉर्दन नदी पार करवाया और यरीको नगर में का जो बड़ा दीवार, शत्रु जिस पर घमंड करता था, वो घमंड को परमेश्वर ने नीचे गिरा दिया। हालेलुया। और बाद में हम लोग देखते हैं कि ये लोग यरीको यानी यरीहो हिंदी में, यरीको नगर को ये लोगों ने अपने अधीन में किया और फिर ये लोग लड़ते गए पूरा देश को, परमेश्वर ने जिस देश के बारे में वादा किया था वो देश को ये लोगों ने अपने अधीन में कर लिया। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह से हमारा जीवन भी बढ़ते जाना चाहिए। पिछले साल में जो स्थिति में थे,
ये साल में वैसे स्थिति में नहीं रहना चाहिए। अभी जो स्थिति में हम लोग, अगले साल में वैसे स्थिति में नहीं रहना चाहिए। हम लोगों का ग्रोथ होते रहना चाहिए। बाइबल में लिखा गया है ना, कृपा से और कृपा को पाना है बोलकर, महिमा से अधिक महिमा को पाना है बोलकर लिखा गया है। यानी बढ़ते रहना चाहिए, कृपा से और अधिक कृपा, महिमा से और अधिक महिमा, ऐसा हमारा ग्रोथ होते रहना चाहिए। तब जाके परमेश्वर को महिमा मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम लोग है ना यहाँ पर देखते हैं कि दानियल प्रमोट हुआ। हम लोग देखते नेबुकदनेस्सर राजा ने दानियल का पद को अपने राज्य में बढ़ाया। हम लोग देखते हैं दानियल यहूदी था। नेबुकदनेस्सर राजा यहूदी लोगों को दास बनाकर बबलोन देश में लेकर आया था, बबलोन नगर में। तो दास बनाकर अपने राज्य में उनको लेकर आया था। तो नेबुकदनेस्सर राजा कुछ लोगों को, कुछ जवानों को चुनता है ताकि अपने राजमहल में उनके सामने खड़े रहकर उनका सेवा करे बोलकर। और वो चुने गए लोग कैसे हो, जो अच्छा जवान लोग, अच्छा आरोग्य, अच्छा स्वास्थ्य लोग और अच्छा बलवान लोग होना चाहिए। और दूसरी बात, वो लोग को अच्छा नॉलेज होना चाहिए, वो लोग को अच्छा समझ, अच्छा ज्ञान होना चाहिए, वो लोग पंडित लोग होना चाहिए, दिखने के लिए अच्छा दिखना चाहिए, अच्छा हेल्दी लोग चाहिए। और दूसरी बात, वो लोग ज्ञान से भरा हुआ लोग होना चाहिए। तो वैसा लोगों को सेलेक्ट कर कर अपने पास राजमहल में सेवा करने के लिए उनको रखते थे, ताकि कुछ भी काम है ना, ये लोग को सौंपेंगे तो ये लोग काम अच्छी तरह से करेंगे और करवाएंगे भी। राजा ऐसा अच्छे अच्छे लोगों को अपने पास रखेगा तो क्या होगा बोलो तो उसका राज्य आसानी से चलते रहेगा और राज्य भी बढ़ते रहेगा। हालेलुया। हाँ, तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि वो लोगों में, वो ज्ञानवानों में, वो अच्छा जवान लोगों में, अच्छा दिखने वालों में दानियेल एक था, जो है ना उनके महल में राजा के सम्मुख में खड़े रहकर राजा का सारा सेवा करता था। तो क्या हो गया, नेबुकदनेस्सर राजा को एक स्वप्न आया। तो स्वप्न आया, तुरंत वो जाग उठा सपने के बाद और पूरी तरह से परेशान होकर रात भर सोता नहीं। तो सारे ज्ञानियों को, पंडितों को, कल्दियों को और ज्योतिषी लोगों को, सब लोगों को बुलाकर कहता है कि मुझको ना एक सपना आया है, पर वो सपना क्या है, मैं क्या देखा सपना, मैं तो भूल गया हूँ। पर जब से वो सपना आया है मैं पूरी तरह से परेशान हो गया हूँ, मेरा नींद उड़ गया है, बेचैनी आ गया है मुझको। तो वो स्वप्न क्या है, वो स्वप्ने का भेद क्या है, मुझको बताओ, तब जाके मैं तुमको छोड़ूंगा। जो कोई भी ऐसा स्वप्न को और स्वप्ने का भेद को बताएगा, मैं उसे बहुत सारा इनाम दूंगा, मैं उसको बहुत सारा भेंट दूंगा और अपने राज्य में ऊंचे पद में रखूंगा। तो हम लोग देखते हैं कि वो स्वप्न और स्वप्ने का भेद पूरा देश में कोई भी बता नहीं पाया, पर दानियल प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने दानियल को वो स्वप्न और स्वप्ने का भेद को बताया और दानियल जाके राजा को बताया। तो हम लोग देखते हैं कि राजा ने दानियल को सबके सामने, दानियल के सामने राजा झुककर दंडवत कर कर, झुककर नहीं, नीचे गिरकर दंडवत कर कर दानियल को राजा ने अपने राज्य में ऊंचा पद में रखा। उनको सारे लोगों के ऊपर हकीम ठहराया, सारे प्रधानों के ऊपर मुख्य ठहराया। हम लोग देखते हैं, यानी जो पोजीशन में था वो पोजीशन से बढ़ गया, प्रमोशन मिला। हम लोग देखते हैं वो प्रमोशन मिला नेबुकदनेस्सर राजा के द्वारा नहीं, परमेश्वर के द्वारा। पहला इतिहास उसका 29वां अध्याय और उसका 12वां वचन में इस तरह से लिखा गया है कि धन और ऐश्वर्य, देखो पढ़ो, धन और महिमा तेरे ही ओर से मिलती है, तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है, सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है, सब लोगों को बढ़ाना, उनका पद बढ़ाना, उनको बल देना तेरे ही हाथ में है करके लिखा गया है। प्रेज द लॉर्ड। तो हमको बढ़ाना,
हमको ऊंचा पद में लेकर आना, हमको अगले स्तर में लेकर आना, ये परमेश्वर के हाथ में है। किसी मनुष्य के द्वारा हमारा स्तर नहीं बढ़ेगा, किसी मनुष्य के द्वारा हम लोग ऊंचे स्थिति में नहीं आएंगे। हम लोगों का जीवन किसी मनुष्य के हाथ में नहीं है, हमारा जीवन परमेश्वर के हाथ में है। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर हमको ऊंचे पद में लेकर आना चाहता है। परमेश्वर हमको अभी जो स्थिति में हम लोग है, वो स्थिति, अभी जो स्थिति है, ये बिगड़ा हुआ स्थिति नहीं है, अच्छा स्थिति है, पर इससे बेहतरीन स्थिति में परमेश्वर हमको ये महीने में लेकर आना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये परमेश्वर की ओर से होता है। परमेश्वर ही हमको अच्छा स्थिति में, इससे बेहतरीन स्थिति में, इससे ऊंचे स्थिति में परमेश्वर ही हमको लेकर चलेगा। तो जब भी ऐसा एक स्थिति से दूसरे स्थिति में आना है तो जरूर परीक्षा से होकर गुजरना ही पड़ता है। दानियल का पद बड़ा, कब बड़ा बोले तो नेबुकदनेस्सर राजा स्वप्न को देखकर भूल गया। सारे ज्ञानियों से कहता है कि वो स्वप्न और स्वप्न का भेद को बताओ, अगर नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें टुकड़ों टुकड़ों में मैं तुमको काट डालूंगा करके बोलता है, मैं तुमको मृत्यु दंड दूंगा करके बोलता है। भयंकर परीक्षा। तो उस समय में दानियल परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर ने दानियल को वो स्वप्न क्या है, वो स्वप्न का भेद क्या है बताया, और वो दानियल नेबुकदनेस्सर राजा को बताने के बाद नेबुकदनेस्सर राजा जान लिया कि दानियल परमेश्वर के द्वारा चुना गया है। दानियल में अति श्रेष्ठ परमेश्वर का आत्मा, अति श्रेष्ठ परमेश्वर का ज्ञान है बोलकर समझकर दानियल को परमेश्वर नेबुकदनेस्सर राजा ने अपने राज्य में ऊंचे पद को उसका पद को बढ़ाया, ऊंचे पद में रखा, हम लोग देखते हैं। हालेलुया। तो एक परीक्षा से होकर गुजरा। शद्रक, मेशक, अबेदनेगो, ये लोगों का पद भी नेबुकदनेस्सर राजा अपने राज्य में कब बढ़ाए बोलो तो वे लोग है ना, जब आग के भट्टे में डाले गए थे, तब परमेश्वर उनके साथ में रहकर, वो आग के भट्टे में इनके साथ परमेश्वर रहकर इनकी रक्षा किया। तब नेबुकदनेस्सर राजा जान गया कि ये लोग जिस परमेश्वर का आराधना करते हैं वो सर्व सामर्थी सर्वोच्च परमेश्वर है, वो परम प्रधान परमेश्वर है, इनका परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है, और ये लोग खरे लोग हैं, भक्त लोग हैं, निर्दोष लोग हैं करके समझकर वो अग्नि परीक्षा के बाद ही, वो अग्नि परीक्षा के बाद ही उनका पद राज्य में बढ़ा बोलकर हम लोग देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये लोग है ना, कानान देश में प्रवेश करना है तो इनको बीच में यॉर्दान नदी है, बाद में यरीको का दीवार है, तो यॉर्दान नदी को परमेश्वर सुखा देगा। हालेलुया। हाँ, यरीको का जो दीवार है परमेश्वर नीचे गिरा देगा। ये सारा काम परमेश्वर करेगा। हम परमेश्वर के साथ में रहना चाहिए, परमेश्वर हमारे साथ में रहना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो हम लोग बाइबल में कुछ वचनों को पढ़ेंगे कि किसका प्रमोशन होता है, कौन अच्छे पद में आते हैं बोलकर हम लोग बाइबल में देखते। एक व्यक्ति का प्रमोशन होना यानी उसका स्थिति बढ़ना, फाइनेंशियली उसका सैलरी बढ़ना, और उसको कई सारे जिम्मेदारियां सौंपा जाता है। उनका जब प्रमोशन होता है तो उनका जिम्मेदारी बढ़ जाता है, उनका सैलरी भी बढ़ जाता है, उनका पोजीशन बढ़ जाता है, उनको आदर और सम्मान भी पहले से ज़्यादा मिलता है। तो वैसा हम लोगों का प्रमोशन होना है हर क्षेत्र में, तो पहला हम लोग है ना, हमारा हमारा आत्मा का उन्नति होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बाइबल में स्पष्टता से लिखा गया है, यूहन्ना 3 यूहन्ना में लिखा गया है कि यूहन्ना गायू से कहता है, हे मेरे प्रिय गायू, जैसा तेरा आत्मा उन्नति पा रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति पाते और आरोग्य से कुशल से रहे करके बोलता है। हालेलुया। जैसा तेरा आत्मा उन्नति हो रहा है, जैसा तेरा आत्मा बढ़ रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे करके बोलता है। तो हमारा आत्मा का उन्नति होते रहेगा तो सब बातों में हम लोग बढ़ते रहेंगे, सब बातों में हम लोग उन्नति करते रहेंगे। तो हमारा आत्मा का उन्नति के ऊपर पहला ध्यान देना चाहिए। हमारा आत्मा का उन्नति पवित्र आत्मा के द्वारा होता है, हम लोग बाइबल में देखते हैं। देखो, साउल राजा
वो राजा होने से पहला उनका पिता कीश उनके गधिया गुम गए थे बोलकर, वो गधिया गुम गई है तो जाकर ढूंढ कर लेकर आ बोलकर बेचता है अपना बेटा साउल को, और साउल के साथ में एक दास को बेचता है। तो वो लोग 3 दिन तक गधियों को ढूंढते रहते। उनका दास साउल का साथ में जो नौकर था, वो दास कहता है कि पास ही एक गांव है, यहाँ पर है ना परमेश्वर का एक जन रहता है, उनका नाम शमूएल है, वो बहुत महान है, वो जो कुछ भी कहता है वो सब कुछ पूरा होता है, हम लोग उनके पास जाएंगे, वो अपने को मार्ग बताएगा करके बोलता है। तो वे लोग ठीक है बोलकर शमूएल के पास जाते हैं। तो वो आने से पहले ही परमेश्वर साउल के बारे में शमूएल को बताया था कि इजरायली लोग उनके लिए एक राजा को वो लोग चाह रहे हैं। तो वो राजा कौन होगा, तेरे पास जो आएगा ना, साउल है जो बेन्यामीन गोत्र का है, कीश का पुत्र रहेगा, वो राजा बनेगा, मैं उसको चुना हूं करके बोलता है। तो शमूएल साउल का ही इंतजार कर रहा था। तो साउल शमूएल के पास आने के बाद शमूएल बोलता है कि तू अपने पिता के गधियों के बारे में चिंता मत करना, तेरा पिता को गधिया मिल गया है, अभी वो तेरे बारे में तुम्हारे बारे में चिंता कर रहा है। मैं अभी एक मार्ग को बताता हूँ, इस मार्ग से होकर जाना, तब है ना परमेश्वर का इच्छा तुम्हारे जीवन में पूरा होगा। परमेश्वर ने तुझे चुना है अपने लोगों पर अधिकारी, राजा के लिए, सिंहासन पर बिठाने के लिए परमेश्वर ने तुझे चुना है बोलकर एक मार्ग को बताता है। तो वो मार्ग में ऐसा होता है कि तू यहाँ से जाएगा तो वहां पर है ना 2 पुरुष लोग तुझे मिलेंगे, वो लोग तुझे रोटी देंगे, दाख रस देंगे, वो तू खाना, खाने के बाद और तू आगे जाएगा तो फिलिस्तियों में से कुछ नबी लोग आएंगे, भविष्यवक्ताएं लोग आएंगे, तो वो लोगों के साथ में तू मिल जाना। हम लोग ये वचन है ना 1 शमूएल 10वां अध्याय 6वां वचन में हम लोग पढ़ते हैं, जब तू वो भविष्य वक्ताओं के साथ में नबियों के साथ में जब तू जाकर मिलेगा, तब क्या होगा, पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा तुझके ऊपर, तेरे ऊपर बल से उतरेगा और तू भी उनके साथ में नबुवत करने लगेगा और तू और ही मनुष्य हो जाएगा, तू पूरी तरह से बदल जाएगा बोलकर वहां पर है ना शमूएल कहता है। प्रेज द लॉर्ड। उसी तरह से साउल शमूएल ने जिस मार्ग से होकर जाने को बोला उस मार्ग से होकर गया। फिलिस्ती देश में से कुछ नबी लोग आ रहे थे तो उनके साथ में जाकर मिला और वो लोग नबूवत कर रहे थे। उसी समय में पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा साउल के ऊपर बल से उतरा और ये भी नबूवत करने लगा, अन्य अन्य भाषाओं में बात करने लगा और इनका जीवन पूरी तरह से परिवर्तन हो गया और बाद में राजा बना करके हम लोग देखते हैं। उसके पहला राजा नहीं था, उसके पहले ये पोजीशन में नहीं था, उसके पहला सामान्य व्यक्ति था। हाँ, अपना पिता के घर में रहकर पिता जो काम बोलता है वो काम को करने वाला व्यक्ति था। बेन्यामीन जो बहुत ही अल्प गोत्र है, बेन्यामीन इज़राइल के 12 पुत्र में आखिरी पुत्र का नाम है बेन्यामीन। तो बेन्यामीन अल्प गोत्र करके माना जाता है, गिना जाता है। तो मिक्खली अल्प गोत्र में पैदा हुआ और जो कुछ गिना नहीं जाता था वो गोत्र में से परमेश्वर ने साउल को चुनकर उनको राजा बनाया। ये पोजीशन बदला कब बोला तो जब है ना पवित्र आत्मा साउल के ऊपर उतरा। राजा बनना है तो राजा का सोच अलग होता है। प्रेज द लॉर्ड। माइंड है ना चेंज होना चाहिए। प्रमोशन मिलना है, एक अच्छा पोजीशन में आना है बोलो तो वो माइंड चेंज होना चाहिए, बात करने का तरीका चेंज होना चाहिए, हाँ, वो चाल चलन चेंज होना चाहिए। वो बदलावट, वो पोजीशन में पवित्र आत्मा परमेश्वर लेकर आता है। हालेलुया। हम लोग देखते हैं चेले लोग 3.5 साल यीशु मसीह के साथ में थे। तो बाद में यीशु मसीह स्वर्ग को आरोहण होने से पहला अपने चेलों से कहता है, तुम मेरे द्वारा जो प्रतिज्ञा को तुम सुने हो, वो प्रतिज्ञा किया हुआ आत्मा को जब तक तुम लोग नहीं पाओगे तब तक तुम लोग यरूशलेम में ही रहना, यरूशलेम से बाहर ना जाना करके बोलता है। जब पवित्र आत्मा तुम पर उतर आएगा तुम सामर्थ्य को पाओगे बोलता है। हालेलुया। तो तुम सामर्थ्य को पाने के बाद तुम लोग ये पृथ्वी के छोर तक मेरा गवाह बनोगे। तो हम लोग देखते हैं
पेंटिकोस के दिन वो लोग है ना उपवास रहकर एक मन से एक चित होकर पवित्र आत्मा का बाढ़ जोते हुए वो लोग प्रार्थना कर रहे थे। जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आया, वो लोग अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे, बोलने लगे। तो उस समय में हम लोग देखते हैं कि लाखों यहूदी लोग पेंटिकोस का पर्व मनाने के लिए यरूशलेम में आए थे। तो उस समय में ये लोग सुबह के समय में मदिरा को पिए हैं, ये लोग नशे में हैं बोलकर वो लोग आपस में वो लोगों के बारे में हंस रहे थे, टट्टे में उड़ा रहे थे। तो पतरस उनके बीच में से खड़े होकर वो लोगों को यीशु ही मसीहा है बोलकर वो लोगों को यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार प्रचार किया। पतरस का प्रचार को सुनकर 3,000 लोग बपतिस्मा लेकर उद्धार पाकर कलीसिया में शामिल हुए, हम लोग देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। 3.5 साल तक वो लोग ऐसा सेवकाई नहीं किए, पर जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आया, वो लोगों का लेवल बढ़ गया। हालेलुया। सामर्थ को पाओगे, मेरा गवाह बनोगे। उसके पहला उनका काम क्या था? सिर्फ यीशु मसीह के साथ में रहना। जैसा प्रभु बोलता है उस सारे कामों को करना, लोगों को खाना परोसना, लोगों को अच्छी तरह से पंक्ति में बिठाना, सेवा करना, यही काम था। पर है ना पवित्र आत्मा पाने के बाद अभी तुम लोग इतना दिन ये काम किए ना, अभी तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम लोग ही अभी सुसमाचार प्रचार करोगे, तुम्हारे द्वारा लोग उद्धार में आएगा। ये पोजीशन में मैं तुम्हें रखने वाला हूँ। पवित्र आत्मा को पाओ बोलकर यीशु मसीह कहता है। हालेलुया। तो एक व्यक्ति पवित्र आत्मा को पाएगा तो उनका आत्मिक स्तर बदलेगा, उनका आत्मिक पोजीशन बदलेगा। जैसा आत्मिक पोजीशन बदलेगा, इस संसार में भी उनका सब बातों में उनका पोजीशन बदलेगा। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, तो हम लोग देखते हैं कि पवित्र आत्मा को पाना बहुत जरूरी है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को पाना बहुत जरूरी है। हम लोग देखते हैं पहला कोरिंदी 14वां अध्याय उसका 4था वचन में इस तरह से लिखा गया है कि जो अन्य भाषा में बात करते हैं वो लोग अपनी ही उन्नति करते हैं करके लिखा गया। अपनी उन्नति कब होगा? जब पवित्र आत्मा में भरपूर होकर अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहेंगे तो अपना उन्नति होगा, लिखा गया स्पष्टता से। यहाँ पर बैठे आप लोगों में बहुत सारा लोग पवित्र आत्मा का अभिषेक को, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को आप लोग नहीं पाए हो। अन्य भाषाओं में बहुत सारा लोग प्रार्थना नहीं करते हो, वो वरदान नहीं पाए हैं। पर आपका आत्मा का उन्नति होना है, आपका पोजीशन बढ़ना है, नेक्स्ट लेवल में आना है, तो आप लोगों को जरूर पवित्र आत्मा का अभिषेक वो बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। आप वो पाना बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा को पाओगे, उस सामर्थ्य को पाओगे, अद्भुत रीति से आपका जीवन बदलेगा। प्रेज द लॉर्ड। परसों है ना 3 दिन का मीटिंग्स में वो जो वॉलेंटियर्स का जो काम था ना, तो स्पेशली मैं बार बार उनको यही बोलकर है ना कुछ लोगों को ना स्टेज के नज़दीक में नहीं रखने का करके बोलता था। एक्चुअली उन्होंने कुछ हीलिंग्स किया नहीं यहाँ पर। प्रभु ने उनको जो गिफ्ट दिया है वो ऑपरेट मुंबई में नहीं करने दिए। क्यों बोलो तो अगर वो ऑपरेट करते तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। उनको फिर मुंबई में आना बंद हो जाएगा, उनका बैन हो जाएगा और यहाँ पर हमारे ऊपर भी केसेस लगेगा। इसलिए हम लोग थोड़ा वो सब मत करो, सिर्फ वचन बोलकर जाओ बोलकर बोले थे। पर यदि ऐसा कुछ होता है तो जो लोग पवित्र आत्मा को नहीं पाए हैं, जो लोग स्पिरिचुअली मैच्योर्ड नहीं है, वो लोगों को ना स्टेज के पास में यदि कोई नीचे गिरता है होता है उनके पास में जाने नहीं देने का। अगर गए समझो, हाँ, अब देखा रहेगा। देखो मैं 3-4 लड़की लोगों को नहीं नहीं इधर मत रहो, तुम जाओ पीछे जाओ करके भेजा। क्यों मालूम है? अगर किसी में दुष्ट आत्मा है, हाँ, तो वो नीचे गिर के वो तड़पते रहेगी। ठीक है, तो उसको संभालने के लिए अगर कोई भी जाएगा, अगर ये व्यक्ति में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं रहेगा तो उसका दुष्ट आत्मा इसके अंदर आ जाएगा, उसमें जो अंधकार है इसमें आ जाएगा, उसमें जो कमजोरियां है इसमें आ जाएगा। इसलिए जाने नहीं देना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, आपका ना पोजीशन बढ़ना चाहिए, आत्मिक लेवल बढ़ना चाहिए। अपना लोग कुछ लोग वो प्रेयर पॉइंट्स पेपर लिख के दिए बोलता है, मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लगा।
अरे ये लोग और बेसमेंट में ही है, ये लोग और केजी में पढ़ रहे करके लगा। क्यों? तुम्हारा प्रार्थना प्रभु सुनता नहीं क्या? हाँ, तुम्हारा प्रार्थना प्रभु सुनता नहीं? तुमको प्रार्थना करने नहीं आता है? और वो लोग प्रार्थना करेंगे बोल के गारंटी क्या है? प्रेज द लॉर्ड। हाँ, आत्मिक लेवल बढ़ना चाहिए। और एक बहुत सारा लोगों को सिर्फ मीडिएटर्स चाहिए, तुम हमारे लिए प्रार्थना करो बोलकर। कब तक आत्मिक उन्नति नहीं होगा? कब तक वही पोजीशन में रहोगे? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और एक बहुत सारा लोग है ना, ऐसा बोलते हैं कि वो लोगों ने कुछ किया, ये लोगों ने कुछ किया, ये होगा वो होगा बोल के। ये डर है ना, कब रहता है बोलो तो, जब है ना आत्मा में उन्नति नहीं होता है, तब है ना ये डर रहता है। मुझको डर नहीं है ना, अरे मैं तो कितना सालों से, मेरा कितना सारा दुश्मन लोग रहेगा, एक बार सोचो। हाँ, एक क्या हो गया, एक गांव में, लंबाड़ी एरिया बोलते हैं ना, लंबानी एरिया, हाँ, वो जंगलों में रहता है। तो एक गांव में प्रार्थना रखा, वो प्रार्थना रखो करके बोला था। उनको ना पैर में फोड़ी हुआ था, छोटा सा फोड़ी आया था बोलता है। वो बढ़ते गया, खड्डा हो गया, ऑपरेशन कराया तो भी ठीक नहीं हो रहा है, वैसे ही बढ़ते जा रहा है। पास्टर हमारे घर में प्रार्थना रखो, हम लोग इधर ऐसा वो जंगल एरिया में रहते करके बोला, ठीक है करके हम लोग जाके प्रार्थना रखा। बहुत सारा लोग, लगभग है ना वहां पर 100 में से 60-70 जन नीचे गिर गया रहेगा, प्रार्थना करते रहेगा। तो क्या हो गया, तब से ना उनको चंगाई हुआ, प्रार्थना हो गया, तब से उनको ठीक होने लगा। और बाद में कुछ एक हफ्ता 10 दिन में पूरी तरह से ठीक हो गया, चर्च में आया, मैंने ही उनको बपतिस्मा दिलाया। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, तो ऐसा हो गया। वो एक मीटिंग के द्वारा लगभग 14-15 जन अपने को कलीसिया में आ गया वो गांव से। एक दिन रात को मैं सोया है, रात को सोते वक्त है ना, एक वो गांव से ना, यानी वो गांव मेरे को दिख रहा है, उनका एरिया दिख रहा है। वो गांव में ना एक व्यक्ति, जिसका बाल है ना बहुत बड़ा है, वो नहीं क्या, उनका बाल अलग ही रहता है ना, छोटी रहता है, अपने जैसा स्मूथ बाल नहीं रहता उनका, कुछ अलग ही रहता है ना बाल। वो पुजारी लोग का, मांत्रिक लोग का बाल रहता है ना, वैसा बाल, उतना बड़ा बाल, इतना बड़ा टीका सामने लगाया है। पूरा वो गले में कुछ तो अलग अलग पहना है। उसका रूप देखेगा तो, चेहरा देखेगा तो ही डर लगता है। वो गांव में मेरे को सपने में दिख रहा है, देख मैं तेरे को क्या करूंगा, देख मैं तेरे को क्या करूंगा बोल के वार्निंग दे रहा है। हाँ, ऐसा मेरे को कितना कितना लोग मेरा दुश्मन रहेगा। मैं आपको इधर भी बोला, इधर अपने जो सीढ़ी के बाजू में जो मोटर है ना, मोटर के बाजू में बाल और वो कोयला, वैसा सब उधर रखा है। एक दिन इधर सुबह क्या हो गया, वो फास्टिंग प्रेयर में था मैं, सुबह यहाँ पर एक दिन क्या हो गया, मैं दरवाजा खोल के सामने जाता हूँ तो अपना जो सीढ़ी है ना, दरवाजे के सामने सीढ़ी पूरा फूल भर गया है, पूरा फूल भर गया है। वो जो कापूर जलाते ना, वो कापूर जलने के बाद वो रहता है ना, वो निशानी, हाँ वैसा है। अभी बोलो मैं क्या करूँ? प्रेज द लॉर्ड। मेरे को कुछ हुआ क्या? कुछ होने वाला नहीं मेरे को, हालेलुया। मुझको कुछ भी नहीं होगा, परमेश्वर का पूरा इच्छा मेरे जीवन में पूरा होगा। जो काम कराना चाहता है प्रभु पूरा कराएगा, अपने पास ले लेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। रुकने वाला नहीं। और उल्टा जो काम ऐसा करता है ना, वो लोग का दिमाग खराब हो गया है अभी, कुछ होता ही नहीं बोल के। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब क्या है, अपना पोजीशन बढ़ना चाहिए, नेक्स्ट लेवल में आना चाहिए, और डरते हुए वो पोजीशन में नहीं रहना चाहिए, दूसरे को डराने का पोजीशन में आना चाहिए। आमेन, हालेलुया। और मेरे लिए तुम प्रार्थना करो, तुम्हारे द्वारा हमको आशीष, अरे ऐसा नहीं, हम ही आशीष का मूल बनना चाहिए। हम लोग ही केवल एक ही जगह में बैठने वाला नहीं, हमारे द्वारा लोग उद्धार में आना चाहिए। ये स्तर में, नेक्स्ट लेवल में प्रभु लेकर आना चाहता है सबको। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इसके लिए पवित्र आत्मा का सामर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। पवित्र आत्मा का सामर्थ को पाना है। ये 7 दिन का फास्टिंग प्रेयर में एक ही इंटेंशन, मुझको सामर्थ चाहिए।
पवित्र आत्मा का सामर्थ्य चाहिए, एक ही इंटेंशन से प्रार्थना में रहना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जैसा हमारा आत्मा बढ़ते रहेगा, अपने को माइंड भी चेंज हो जाएगा। क्या माइंड आएगा बोलो तो, डोमिनेशन माइंड आएगा अपने को भी। प्रभु अपने रूप में, अपनी समानता में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, बनाया ना। और क्या बोलकर आशीष किया, तुम पृथ्वी में फूलो फलो, पृथ्वी पूरा भर जाओ, अधिकार रखो बोलता है। प्रेज द लॉर्ड, पृथ्वी को पूरा अपने अधीन में कर कर अधिकार रखो करके बोलता है। यानी क्या, पोजीशन बढ़ गया ना, अधिकार रखो, डोमिनियन, अधिकार रखो, चलाने का काम करो बोलता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो पोजीशन में हम लोगों को आना है। आपका घर में, आपको आपका घर का परिस्थिति आपको नहीं चलाना चाहिए, आप है ना आपका घर को चलाना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, कंडीशंस आपको नहीं चलाना चाहिए, वो परिस्थितियों को सॉल्व करने के स्थिति में आप लोग रहना चाहिए। वो जैसा रुलाता है अपन रोना, ठीक है, वो परिस्थिति जैसा अपने को रुलाता है अपन रोते रहना, वो जैसा चलाता है वैसा चलना, वैसा नहीं करना चाहिए। अपन है ना रूल करना चाहिए। हालेलुया।